हाय ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल। आज है 6 दिसंबर और ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट। ठीक है, तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि मैंने टेलीग्राम पे पहले क्या अपडेट दिया था। मॉर्निंग से अभी तक का मैं सब कुछ बताता हूँ। देखो, टेलीग्राम पे अगर देखा जाए तो मैंने एक प्री मार्केट वीडियो बनाया था December 6 का, जैसे आज का डेट है। इधर मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने ये कहा था कि ओपनिंग नीचे मिलने वाली है। आज एसजीएक्स निफ्टी वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव थे, तो ऑब्वियसली गैप डाउन होने वाली है। अगर गैप डाउन होती है तो हमारा पहला अजम्पशन था कि 43,100 से अगर सपोर्ट ले तो हम ये डायरेक्ट अज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट गैप डाउन खुल के प्रॉपर का प्रॉपर ये चीज कवर करेगा। ठीक है, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते थे, अगर इसके आसपास प्रॉपर सपोर्ट लेता तो हम यहाँ पे सेलिंग की कोशिश कर सकते थे। बाइंग की वैसे कैसे कर सकते थे, बाइंग के लिए हमको प्रॉपर जो प्राइस एक्शन समझना चाहिए था। बाइंग के लिए कोई भी सेटअप नहीं बन रहा था। इवेंचुअली अगर बाइंग के लिए तभी बनता जब इस क्लोजिंग पैक के पास आके मार्केट ऐसे रिजेक्शन लेता प्रॉपर, जो इसने यहाँ लिया। और मेरा ट्रेड भी यहीं कहीं था, मैं आपको सब समझाऊंगा। बट आई होप आप ये समझ गए बाइंग का कहाँ बन रहा था, यहाँ सेलिंग का कहाँ बन रहा था, यहाँ कहीं हमारा सेलिंग का बन रहा था एज पर प्री मार्केट एनालिसिस। अब मार्केट गैप डाउन ओपन होके सब कुछ चेंज कर देता है। पहली चीज वो बदलता है, इतना बड़ा एक कैंडल बना के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मिनट टाइम फ्रेम पे ये बहुत बड़ा कैंडल है। और ये 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने अपना सेंटिमेंट पूरा का पूरा चेंज कर दिया। उसके बाद जब मार्केट हमको ये रिजेक्शन, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, रिजेक्शन का पार्ट कहीं यहाँ दिखा रहा था। यहाँ पे आपको एक पीएसवाई लेवल भी दिख रही होगी 43,300 वाली, है ना। उसके आसपास ये रिजेक्शन ले रहा था। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, जो मैंने अपडेट कर दी थी टेलीग्राम पे, वो भी आपको दिखा दूं। वो ये थी कि देखो, अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, देखने वाली बात है क्लोजिंग प्राइस पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये हमको देखना चाहिए। अगर 43,000 से डायरेक्ट रिजेक्शन ले तब बाय करने का सोच सकते हो, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने कहा अपनी पोजीशन बनाई। ये जो रिजेक्शन है ना, अगर हमको क्लोजिंग प्राइस के पास, आप ये नोट कर लो, अगर हमको क्लोजिंग प्राइस या ओपनिंग प्राइस के पास कहीं भी मार्केट में रिजेक्शन दिखाता है, जैसे क्लोजिंग प्राइस ये है, मार्केट आता है एक रिजेक्शन दिखाता है, तो बहुत से लोग यहाँ का एसएल डाल के मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट एक टाइम तो यहाँ जाने की कोशिश करता ही करता है। अब उसके बाद जैसे ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, यहाँ जाके अब उसके बाद क्या प्राइस एक्शन करेगा वो मार्केट के ऊपर है। बट इवेंचुअली यहाँ तक जाएगा और फिर एक रिजेक्शन दिखाए, मल्टीपल रिजेक्शन दिखाए, तो हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा सिनेरियो रहता है। मैंने आज कौन सा मूव कैप्चर किया, मैंने आज ये वाला मूव कैप्चर किया। देखो, आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गया और एक रिजेक्शन यहाँ पे सेलिंग दिखाया, और आपको कहीं ना कहीं 5 मिनट का जो कैंडल है फर्स्ट, उसमें भी क्लियर रिजेक्शन दिख रहा था। अब उस रिजेक्शन की वजह से मैंने अपनी पोजीशन यहाँ बनाई। ऑप्शन में मैं 30 पॉइंट्स यहाँ कहीं बुक करके निकल गया। अब रील मेरे चैनल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हो। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैंने एक अपडेट दिया था यहाँ कहीं कि आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। रीजन आपको ये दिख रहा है कि दिन का हाई क्रॉस हुआ, ठीक है, स्टॉप लॉस हंटर हुआ। आप इवेंचुअली इसी लोकेशन पे सेलिंग की ट्रेड लेना पसंद करोगे, बट मैंने क्लियरली मना किया कि आप सेलिंग का ट्रेड नहीं लो। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो हर दिन यहाँ पे सेम सेटअप्स फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, हर दिन आप एक ही चीज को ट्रेड लोगे, आप चाहोगे हर दिन आप प्रॉफिट निकालो, नहीं होता है। मार्केट बहुत से दिन अजीब सा रिएक्शन कुछ कर देता है, मगर हमारा लॉजिक हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए। मैंने आपको वही कहा कि अगर कोई लेवल होता है क्लोजिंग प्राइस फॉर एग्जांपल, और मार्केट आके उस पर रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे हमेशा कौन सा सेंटिमेंट बनता है, सेलिंग सेंटिमेंट बनता है रिटेलर्स का। करेक्ट है। यहाँ क्या बन रहा था, देखो अगर मार्केट यहाँ से आके रिजेक्शन ले ही रहा है, तो यहाँ पे वापस से कौन सा सेंटिमेंट बन रहा था, यहाँ पे वापस से सेलिंग सेंटिमेंट बन रहा था रिटेलर्स का। अगर हम इस ब्रेकआउट कंसिडर करके सेल साइड जाएंगे तो हम मैक्सिमम रिटेलर्स के साथ भी बैठ जाएंगे यहाँ पे, जो सेल साइड का ट्रेड लिए हैं। तो इस हिसाब से हमारी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। भले ही ट्रेड सक्सेस हुआ, आप बोलोगे कि यार इतना अच्छा ट्रेड था, आपने मना किया लेने से, भले ही ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, बट ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। कहने का मतलब ये बड़ा रिस्की ट्रेड था। तो मैं इसीलिए किसी को सजेस्ट नहीं करता ऐसे रिस्की ट्रेड्स आप लो, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, हमेशा कम प्रॉफिट निकालो, छोटा प्रॉफिट निकालो, बट कंसिस्टेंट रहो उस चीज पे। और ऐसे अब अगर आप करोगे कि एक दिन आप कोई और सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, एक दिन कोई जबरदस्ती वाला सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वजह है कि मैंने मना किया क्लियरली कि आप यहाँ पे सेल मत करो, क्योंकि मेरा अजम्पशन था कि मार्केट ऐसे जाएगा ऊपर, रिजेक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं से ऊपर जाना चाहिए, बट इवेंचुअली उसने नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो अपना ट्रेड यहाँ बना और अपना एग्जिट यहाँ हो गया, बट फिर भी मैं मार्केट में बैठा हुआ था टेलीग्राम को अपडेट करने में, स्टूडेंट्स को अपडेट करने में। बेसिकली आज स्टूडेंट्स के साथ में बड़ा बिजी था, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था आज का। ठीक है, तो अब मैंने क्या रिप्लाई दिया, सेकंड क्या अपडेट दिया एक्चुअली, देखो, तो इट्स अ ब्रेकआउट बट डोंट सेल हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने ये रिप्लाई दिया, नाउ इट्स अ सपोर्ट क्लियर ब्रेकडाउन एंड कॉलिंग फर्दर सेलर्स, ओनली इशू इज
इट्स आल्सो शोइंग एज अ प्राइस, इट इज टेकिंग सपोर्ट एज अ इंट्राडे लो। मैं ये अपडेट शायद यहाँ कहीं दे रहा हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि 5 मिनट्स में ये एक ब्रेकडाउन है एक लेवल का, बट उसके साथ साथ ये एक इंट्राडे लो का भी सपोर्ट ले रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पे आप बाइंग करने की सोच सकते हो। प्रॉब्लम एक है ये सपोर्ट का, ठीक है। ये भी वही हो गया, कौन सा ट्रेड हो गया, ये भी बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड हो गया आज का। ये सपोर्ट पे प्राइस मार्केट में एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। मैं जानता था कि रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमको सपोर्ट लेता मार्केट दिख रहा है, नीचे आ सकता है। तो मार्केट ने एक ही कैंडल पे वो चीज कर दी, नीचे आने वाली। अब क्या होता है, मैंने फिर एक अपडेट दिया कि अब इंट्राडे लो ब्रेक हो चुका है। अगर अब आपको ट्रेड में बैठना है तो आप बैठ सकते हो बाइंग के लिए। इंट्राडे लो ब्रेक हो तभी आप बाइंग के लिए बैठना, मैंने ये कहा। और फिर इवेंचुअली मार्केट ने वहीं से थोड़ा पुल बैक दिखाया, बट आज का पूरा दिन हम क्या समझ सकते हैं, आज पूरा का पूरा दिन सेलर्स फेवर में था, कंप्लीटली सेलर्स फेवर में। बायर्स आज पावरफुल थे ही नहीं, सब कुछ सेलर्स के फेवर में ही मार्केट स्ट्रेच किए जा रहा है। मुझे एक क्लियर चीज दिखी, मार्केट यहाँ से नीचे एक रो में गिरा है, ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर सपोर्ट लिया हुआ है। हर किसी को आप एक प्राइस स्ट्रक्चर याद रखो, मार्केट जब भी एक क्लियर जोन बनाता है या क्लियर डायरेक्शन देता है ना अपने को, फिर ऐसे वी शेप रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, मोस्ट ऑफ द चांस पॉसिबल नहीं होती। तो ये वाला जो मूव था, आप ये समझ सकते हो कि इंट्राडे मूव आज किस तरफ है, इंट्राडे मूव आज सेलिंग की तरफ है। आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो तो आपको जो आरआर रेशियो है वो कम रखना पड़ेगा, रिस्क थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट पूरा का पूरा ऐसा चला जाए। तो उस हिसाब से मैंने दिया था, बाय तभी कर सकते हैं जब इंट्राडे लो ब्रेक करेगा। ओके, राइट नाउ प्राइस एक्शन बाइंग की साइड का बन ही नहीं रहा है। 12-2 को करेक्ट, 12-2 कहाँ हो गया, देखो 12-2 यहाँ कहीं हो गया। मैंने यहीं पे बताया कि राइट नाउ प्राइस एक्शन बाइंग के लिए बन ही नहीं रहा है, क्योंकि 12 बजे तक मुझे क्लियरली समझ में आ गया था कि ये मार्केट बाइंग के फेवर में जा ही नहीं सकता आज। क्यों? क्योंकि ये हमको दिख रहा है एक टप्पा खाया मार्केट ने, फिर अगेन सपोर्ट, फिर अगेन सपोर्ट। ये कौन सा एक एम पैटर्न आपको दिख रहा है, जबरदस्ती भी अगर आप बनाना चाहो तो ये आपको एम पैटर्न दिखेगा। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन मार्केट ने देके यहाँ भी थोड़ा फंसाया, फिर नीचे आ रहा है। किस भरोसे आ रहा है? 41,300 41,300 के ऊपर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। आपको एक चीज समझनी चाहिए, अगर बार बार सपोर्ट लेता है तो मोस्टली वहां पे किसको कलेक्ट करता है? बायर्स को। किसको कलेक्ट करता है? बायर्स को, जो 41,300 के भरोसे बाइंग कर रहे थे। ठीक है, हमको वो चीज यहीं से समझ में आ रही थी कि मार्केट में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। मार्केट नीचे आना चाह रहा है। प्राइस एक्शन हमको रिटेल प्राइस एक्शन भी वही दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा है। और एक प्राइस एक्शन भी हमको ये दिख रहा है, मल्टीपल सपोर्ट्स डाउन द लाइन दिख रहा है। 15 मिनट में आपको ये क्लियर दिखेगा, आप देख सकते हो। लाइव मार्केट में बताया था, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी था, क्योंकि आज का जो ट्रेड था ना, आज का जो मार्केट था, ये ऐसे बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल मार्केट था कि कैसे हम इसको ट्रेड करें। अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो इतने वीक्स तो नहीं दिखेंगे, बट मार्केट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। 15 मिनट्स में क्लियर दिख रहा है कि मार्केट आया, एक डायरेक्ट टप्पा, फिर आया, फिर एक डायरेक्ट टप्पा, फिर आया। मैंने क्यों अपडेट्स दिए, मैंने क्या अपडेट्स दिए और क्यों दिए वो अपडेट्स, ये आई होप आपके साथ मैंने क्लियर किया हो। सिंपल था कि मैंने यहाँ क्यों कहा कि मार्केट नीचे जाने वाला है या नीचे का ही प्राइस एक्शन बना रहा है, बाइंग साइड का प्राइस एक्शन नहीं बना रहा। एक ही टप्पे के बाद अगर मार्केट उठता है ना किसी जोन से, तो वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट मत करो, वो ऐसे ऐसे फिर नीचे आने का कोशिश करता है। ठीक है, प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन, कॉम्प्लेक्स मत करो। ये चीज यही हुई। आई होप आप इससे क्लियर हो आप सब। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैं रिप्लाई दूंगा उसका। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।